हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका बीपीडीओ का जो एग्जाम है वो हो चुका है। आयोग ने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है। पिछली बार से ही उसने कर दिया था 9 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था, कहीं ना कहीं उसी की तरह ही ये पेपर बनाया गया था, लेकिन थोड़ा सा उससे मैं हार्ड इस पेपर को कहूँगा। ठीक है, तो क्या इस ट्रेंड जो चेंज किया है, क्या इसका कुछ असर हमारी कट ऑफ पे पड़ सकता है? क्या इसकी वजह से हमारी कट ऑफ थोड़ी नीचे आ सकती है या फिर ऊपर जा सकती है? इन्हीं बातों पे एक थोड़ा ठीक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हमें 2-3 बातों को हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना है कि एग्जाम हमारा कैसा था। ठीक है, देखिए जब मैं एग्जाम की बात करता हूं तो एग्जाम हमारा जहां पे ये एग्जाम आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का आपका एग्जाम था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल का ये एग्जाम था आपका। इजी क्वेश्चन इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे जो आपके बहुत आसानी से हो रहे थे। आसान क्वेश्चन को भी इसमें टफ बना करके आपको दिए गए थे। क्वेश्चन आसान थे बट उनको भी क्या कर दिया था, टफ बना करके आपके सामने इनको परोसा गया था। ठीक है, पेपर जो था आपका ये काफी लेंथी पेपर था। ठीक है, 2 घंटे के हिसाब से एक अच्छी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए है, तभी आप जा करके 2 घंटे में इसको ठीक तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि अभी आपने आरओ का एग्जाम आपने दिया, ईओ का एग्जाम आपने दिया, जहां पे थोड़ी सी आपकी स्पीड जो है आपने 2 घंटे के अंदर आपने 150 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन भी अपने आप में, इसमें भी 100 प्रश्न नहीं थे, वो दिखने के 100 प्रश्न लग रहे थे, वास्तव में इसमें भी प्रश्न आपके 150-200 ही प्रश्न इसमें भी थे आपके। ठीक है, लेंथी पेपर होने की वजह से ये पेपर आपका टाइम टेकिंग आपका पेपर था। ठीक है, और थोड़ा सा माइंड से खेला गया पेपर था ये। ठीक है, एग्जामिनर ने पेपर उतना टफ था नहीं जितना वो देख करके हमको लग रहा था। आप देखिए उसमें आप शुरू की जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन एक तो इतने लेंथी बनाए गए थे और रीजनिंग सबसे लास्ट में रखी गई थी, है ना। ज्यादातर सेटों में ऐसा था, बाकी किसी के आगे पीछे भी हो सकता है। तो उससे एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा एक प्रेशर भी माइंड में आ जाता है ना कि यार ऐसा ऐसा है। और कहीं कहीं भी पता ऐसा भी लग रहा था कि मतलब टाइम जो है रीजनिंग के लिए, हालांकि रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें कुछ भी ज्यादा टफ इसमें नहीं थे, टाइम टेकिंग वजह से थोड़ी दिक्कत इसमें हो सकती है। एक इसमें बड़ी बात जो है वो है आपका CCC। ठीक है, CCC इसमें आपका बीपीडीओ एग्जाम के लिए मांगा गया है। इसमें हालांकि बिना CCC वाली पोस्टें भी हैं जिसमें आपका कुछ अन्य सर्टिफिकेट आपके मांगे गए हैं या फिर टाइपिंग वगैरह मांगी गई है। CCC वाले भी हैं और बिना CCC वाले भी हैं। ठीक हो, ठीक है। चलिए अब देखिए अबे कंपटीशन की मैं बात करता हूं यहां पे, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम में जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम कंपटीशन है, थोड़ा कम कंपटीशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे मैं आपको एक प्रमाणिक तथ्य बताने का प्रयास करता हूं। देखिए अबे अगर मैं लास्ट कट ऑफ की बात करता हूं, मतलब जो 9 जुलाई का आपका एग्जाम हुआ था बीपीडीओ का, ठीक है, उसमें आपके बीडीओ की पोस्ट भी, बीपीडीओ की पोस्ट भी थी। लास्ट आपकी जो कट ऑफ गई थी ना, जनरल की कट ऑफ उसमें 68 गई थी और एससी कट ऑफ इसमें आप 61 तक गई थी। ठीक हो गया है। अब बाकी अब सबका एग्जांपल देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, जनरल कट ऑफ यहाँ पे आपकी 68 तक गई थी और एससी कट ऑफ कितनी की थी आपके यहाँ पे 61 आपके कट ऑफ गई थी। अब जरा एक बात आप ये समझिए, इसका मतलब इस एग्जाम में कंपटीशन किन लोगों में है? जो पिछली बार जनरल में 68 मार्क्स नहीं लेके आ पाए, जनरल में जो पिछली बार 68 मार्क्स नहीं लेके पाए वही लोग इस रेस में हैं, और एससी कैटेगरी में जो पिछली बार 61 नंबर नहीं लेके आ पाए वही लोग इसके रेस में हैं। अब देखिए जो पिछली बार 68, इसका मतलब यह है कि इस कंपटीशन में ऐसे लोग नहीं हैं जो पिछली बार 74-75 लेके आए होंगे और वो अभी बेरोजगार हैं, ऐसे इसमें लोग नहीं हैं। इसमें कौन लोग हैं जो पिछली बार 68 मार्क्स नहीं लेके आ पाए, मतलब जो एक आप कह सकते हो बहुत जो पढ़ने वाले हैं या फिर टॉपर टाइप के जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग इसमें क्या हो गए थे, भर्ती हो गए पिछली बार। ठीक है, अब देखिए भाई जैसे हम अगर कैटेगरी की बात करें, एससी में कौन लोग इसमें अभी कंपटीशन कहां पे है, जो पिछली बार 61 नहीं लेके आ पाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है जिसके पिछली बार 61 से कम नंबर आए और इस बार अचानक से वो आपके 75 ले आए, ऐसे चांसेस तो कम ही होंगे ना। होंगे भी तो हम मानते हैं कि बीच में चलो 4-5 महीने का गैप है, किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी होगी, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जो पिछली बार अगर 68 नंबर अगर उससे नहीं लेके आ पाया है तो हम उससे ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे कि इस बार वो 80 मार देगा, और वो भी उस कंडीशन में जब पेपर पिछली बार से थोड़ा टफ बनाया गया है। क्लियर होगा, ठीक है। अब एक और बात जो इस कट ऑफ में हमको ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कम है, आई थिंक 237 पोस्ट है इसमें है। ठीक है, पिछली बार पोस्ट आपकी ज्यादा थी तो इस वजह से मेरिट थोड़ी कम थी, इस बार पोस्ट कम है इसलिए मेरिट उसके मतलब कंपेयर में थोड़ी सी बढ़ आपके यहाँ पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट क्या है कम है। लेकिन फिर से वही आपका जो कंपटीशन है वो इनके बीच में है और पेपर का लेवल जो है पिछली बार से थोड़ा टफ पेपर बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब मैं टोटल जितना मैंने पेपर को मैंने देखा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चनों की बात करता हूं मैं, तो मुझे इसमें 22 क्वेश्चन मुझे इसमें टफ लगे। टफ मतलब जिन क्वेश्चनों को जल्दी से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना, तो कमार के कर सकता है, ठीक है, किसी के कुछ बैठ गए नहीं बैठे ये वो, सो 22 क्वेश्चन इसमें आपने टफ क्वेश्चन है। बाकी 78 क्वेश्चन इसमें आपके यहाँ पे मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं, बट ये मॉडरेट या फिर अपर मॉडरेट थे या फिर अपर मॉडरेट थे। इजी क्वेश्चनों की संख्या इसमें आपके यहाँ पे मुश्किल से 20 क्वेश्चन इसमें आपके इजी होंगे, बाकी क्वेश्चन इसमें आपके यहाँ पे मॉडरेट थे या फिर अभी अपर मॉडरेट आप कहेंगे उनको, मतलब टफ नहीं अपर मॉडरेट। आप बात समझ मारी, ठीक है। तो देखिए अगर अभी अब मैं ओवरऑल अगर बात करता हूं अभी, तो 78 जो क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा आइडियली पेपर सॉल्व कर लेता है, मतलब जहां पे वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा, ठीक है, तो 78 प्रश्न वो ला सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। 78 प्रश्न इसमें कोई बंदा ला सकता है, कोई लाया भी होगा, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा ना, जो अच्छे से पेपर तैयार कर रहा होगा, बाकी पेपर भी देता है, सेंटर के पेपर भी देता है नहीं, सारी पेपर देता है, टाइम भी ठीक मैनेज कर लेता है, तो 78 मार्क्स तक बंदा पेपर ला सकता है इसमें। और शायद इक्का दुक्का लोग लाए भी हो, मैं भी नहीं कह रहा, शायद इक्का दुक्का लोग इसमें लाए भी हो, लेकिन 78 लाने वाला बंदा कट ऑफ तो सेट करेगा नहीं, इक्का दुक्का होंगे, चलो मैंने मान लिया 5 तक हो जाएंगे, तो 75 से ऊपर बंदे हो सकते हैं, 5 से 7 लोग हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, फाइनल ज्यादा बात नहीं करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। भाई पिछली बार की कट ऑफ, इसमें मुझे बहुत स्पेशल तौर पे ध्यान रखनी है इस कट ऑफ को बनाने के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट मुझे स्पेशल तौर पे इसमें ध्यान रखनी है इस कट ऑफ को बनाने के लिए, ठीक है। तो सब कुछ सोच करके जो मुझे इस बार की कट ऑफ लगती है, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 78 तो नहीं जाएगी, ठीक है, इतना तो होगा नहीं, वो तो फिर अलग ही लेवल के, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी होगी, तो मतलब आइडियली कोई पेपर हॉल में कर भी नहीं पाता है, वो चीजें हो भी नहीं पाती है, ठीक हो, ठीक है। अब किसी को डायरेक्ट ही ब्रह्मा का आशीर्वाद मिल गया हो तो वो कर सकता है ना, और ऐसा नहीं कि नहीं किया हो, कुछ उन्हें किया भी होगा, ठीक। लेकिन फिलहाल ये लोग तो आपकी कट ऑफ का सेट करेंगे नहीं, तो कट ऑफ कहां जाएंगे? कट ऑफ जहां मुझे लगता है जनरल बॉयज, एक साइड में बॉयज लिख रहा हूं, इस साइड में यहाँ पे गर्ल लिखूंगा, ठीक है, ये आपकी बॉयज कट ऑफ है, यहाँ पे गर्ल्स की कट ऑफ है। जनरल बॉयज की कट ऑफ मुझे लगता है आपकी कट ऑफ आपकी यहाँ पे 71 तक जानी चाहिए। कितनी? पिछली बार आपकी 68 गई थी, ठीक है, उससे 2-3 नंबर बड़ा कट ऑफ जाएगी आपका पे, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे आपकी कम है, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं जाएगी। हां, अगर इससे 1 नंबर आपका कम आ रहा होगा, 1 नंबर कम, तो कहीं ना कहीं फिर भी आप अपने आप को रेस में मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और 1 नंबर ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 1 नंबर का आपका ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत चमत्कार तो नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि भाई कट ऑफ जो आपकी 75 चली जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है। 71 तक कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर मैं थोड़ा सा अगर अपने आप को मतलब मैं थोड़ा बोलूं, 1 नंबर बढ़ा के कट ऑफ जा सकती है, मतलब 72 आप यहां पे बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। जनरल बॉयज कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा दिल को धड़काने वाला काम नहीं करते हैं, है ना, फालतू का काम थोड़ा नहीं करते हैं। ऐसे अंदर से आवाज तो मुझे आ रही है कि 71 तक आ जानी चाहिए, लेकिन फिर मैं यहाँ पे 72 लिख देता हूँ, क्लियर। जनरल की कट ऑफ जो यहाँ पे 72 तक जा सकती है। गर्ल्स की बात करते हैं, ये कट ऑफ आपकी 69 तक जा सकती है जनरल गर्ल्स में, कितने यहाँ पे 69 तक, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कट ऑफ यहाँ पे 1 नंबर कम, ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आपके यहाँ पे कम ही है, ठीक है। 1 नंबर आप मान लो यहाँ पे, तो ओबीसी कट ऑफ मैं फिर भी चलो 2 नंबर में कम रखता हूं इस बार, ठीक है, 70 तक ही जा सकती है, और यहां कट ऑफ आपके यहाँ पे 67 तक जा सकती है। 2 नंबर में यहां पे कम रख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में मैंने यहाँ पे एक्चुअली अनावश्यक में नहीं बढ़ा रखा है, मुझे लग रहा है कि 71 तक भी आ सकती है, बट फिर मैं यहाँ पे 72 लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। 70 यहां जा सकती है, यहाँ पे 67 तक यहां जा सकती है। एससी की बात करते हैं, देखिए लास्ट कट ऑफ यहाँ पे 61 गई थी, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि 61 तक ही यहाँ पे अभी भी कट ऑफ आपकी जानी चाहिए, ठीक है। 61 कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। अगर आप थोड़ा ज्यादा बोल दो तो मैं यहाँ पे 62 लिख देता हूं। 62 अगर आपके एससी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन मुझे लगता है कि होना ही चाहिए है 62 नंबरों पे, ठीक है। गर्ल्स में आपका गर्ल्स में थोड़ा और कम, ठीक है, थोड़ा और कम मुझे लगता है गर्ल्स में अगर आपके एससी गर्ल्स में अगर आपके 59 मार्क्स तक है तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए किताब 59 मार्क्स तक आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एसटी की बात करें, एससी एसटी का लगभग एक ही रहता है, लगभग, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 नंबर कम कर दूंगा 61, और यहां मैं यहाँ पे 58 कर दूंगा,
ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी जो है आपकी कट ऑफ आपकी फाइनली आपके यहाँ पे चली जानी है, ठीक है। अगर आपकी इतनी कट ऑफ इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग निश्चित तौर पे आपका वेरिफिकेशन तो आ ही जाएगा, है कि नहीं है। अंतिम कट ऑफ तो मुझे लगता है, मैं वैसे ये कट ऑफ में आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको अंतिम चयन बता रहा हूं, मैं आपका पे अंतिम चयन की बात कर रहा हूं कि इतने में आपका अंतिम चयन होना चाहिए है। वेरिफिकेशन में तो थोड़ा सा एक नंबर कम भी यहाँ पे हो ही सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए। अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका ऑल द बेस्ट, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम है। देखिए जीवन का अंत कहीं पे होता नहीं है, एग्जाम्स में कम ज़्यादा नंबर ये सब आते ही रहते हैं। हाँ इतना जरूर है, हमको ये जरूर कर लेना चाहिए है कि अब जो पेपर है वो थोड़ा सा हमको फैक्ट पढ़ के नहीं होने वाला है, ये बात तो सही है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, चीज़ों को हमें गहराई से हमको समझना पड़ेगा। अब लेकिन ये भी नहीं है अब हम सोच लें कि यार पेपर ऐसा गहराई से बनने लग गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अब यूपी पीसीएस की तरह पढ़ने लग जाएं, ऐसा भी नहीं है, ठीक। क्योंकि ठीक है आपने देखा है क्वेश्चनों का नेचर बदला है, पूछने का तरीका बदला है। हाँ 20% क्वेश्चन जो पहले से थोड़ा टफ होते थे उनको बहुत टफ कर दिया गया है। जो 20% क्वेश्चन थोड़ा टफ होते थे उनका बहुत टफ कर दिया गया है, मतलब 20 क्वेश्चनों को बहुत टफ कर दिया गया है। बाकी जो आपके 20% जो आसान थे वो आज भी आसानी है। बीच के क्वेश्चन जो है ना वो है आपके मॉडरेट ही, लेकिन उनको पूछने के तरीका जो है ना वो थोड़ा बदल दिया गया है, ठीक है। कूटों में उलझा दिया गया है, ठीक है। मिलान करने में, इन सब में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट ही है, बट उसको पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप बेसिक बात यह है जो टफ से ज्यादा टफ बना दिए गए हैं उसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी है। मॉडरेट क्वेश्चनों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, अपने दिमाग को खोल करके पेपर को आपको वहां पे सॉल्व करना है, बेसिक काम इस पे करना है, ठीक है। जो 20% टफ को बहुत टफ बना दिया गया ना वहां पे आपको आप काम करने की मुझे लगता नहीं कि ज्यादा काम की आवश्यकता है, क्योंकि उसके लिए आप कितनी भी आप काम करोगे ना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो नहीं, तो इससे अच्छा हम क्या करें, जो मॉडरेट को ये पूछने का तरीका इन्होंने चेंज किया है ना, हम उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अपने दिमाग और कान नाक मुंह सब खोल खाल के हम क्या करें अभी एग्जाम पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। गलतियां कम करें, बाकी ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आगे आपकी आने वाली एग्जाम आपकी है, ठीक है। आपका आबकारी का एग्जाम आपका 31 तारीख को है, लगभग 1 महीना आपके पास है। बाकी आपकी और वैकेंसी जो है यहाँ पे आने वाली, ठीक है। बाकी हमारे कोर्स से अगर आपको जुड़ना है, ठीक है, इसी पैटर्न के आधार पर अब हम यहाँ पे कोर्स करा रहे हैं। हालांकि हम तो पहले से ही थोड़ा सा एनालिटिक ही पढ़ाते हैं ना, पहले से ही हम थोड़ा एनालिटिक ही पढ़ाते हैं। फैक्ट तो खैर मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता हूँ तो उस तरह से होता भी नहीं है। तो अगर आपको हमारे कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो आप 9758803949 पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं, मैसेज आप कर सकते हैं, या फिर आप देवकी IAS की ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप हमारे कोर्स को, आप विभिन्न प्रकार के कोर्स चलते हैं आप उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी की डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी होती हैं और ऐप पे भी होती हैं, ठीक। चलिए ठीक है। बाकी जितना हम कोर्स हम कराते हैं, भले ही चाहिए यही वाला पेपर क्यों नहीं है, कट ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कोर्स से आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को हम आपको इंश्योर कर देते हैं। पेपर कोई सा बने, इस पेपर में भी इससे ज्यादा आपको हमारे कोर्स में से आपको निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।